मध्य प्रदेश के सागर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि सिविल अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही ने 19 महीने के मासूम की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए छीन ली। परिवार का दावा है कि मामूली बीमारी के इलाज के लिए वो बच्चे को सिविल अस्पताल लेकर गए थे, लेकिन डॉक्टर्स ने जो दवाई उसे दी उससे उनके मासूम की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई और बच्चा जीवन भर के लिए नेत्रहीन हो गया। वहीं पूरा मामला सामने आने के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल मामला सागर जिले की बांडा तहसील का बताया जा रहा है, जहां पर पीड़ित परिवार एमपी के बांडा तहसील के ग्राम भूसा कमलपुर का रहने वाला है। पिता इंद्राज विश्वकर्मा के मुताबिक उनका बेटा विनय विश्वकर्मा महज 1 साल 7 महीने का है। 29 मई 2026 को बच्चे को सर्दी के साथ आंखों में लालिमा की दिक्कत हो रही थी। इसके बाद परिवार उसे इलाज के लिए बांडा के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचा। उन्हें उम्मीद थी कि डॉक्टर बच्चे का इलाज करेंगे और बच्चा ठीक हो जाएगा। बीमारी भी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन परिवार का आरोप है कि अस्पताल में बच्चे को जो दवाई दी गई वो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई और बच्चा जीवन भर के लिए अंधेरे में चला गया। परिजनों के मुताबिक अस्पताल में पहले ओपीडी की पर्ची बनाई गई थी और इसके बाद ड्यूटी पर मौजूद सरकारी डॉक्टर ने बच्चे की जांच की। जांच के बाद आई ड्रॉप, पैरासिटामोल सिरप, एक इंजेक्शन और दूसरी कुछ दवाइयां दी गई। परिवार का कहना है कि डॉक्टर के बताए अनुसार सारी दवाइयां बच्चे को दी गई थी। सुनिए पिता को। नाम है आपका? इंद्राज विश्वकर्मा। कहाँ से हो? भूसा कमलपुर। क्या घटना हुई है आपके साथ? बच्चे की आँखें लाल हुई थी तो हम बंदा सरकार लेके आए थे। तो वहाँ पे डॉक्टर ने देखा, उसको बोतल लगाई, एक पैरासिटामोल की शीशी थी, एक ड्रॉप दे दी। उससे इन्फेक्शन बन गया, आँखों में उसको ऑक्सीजन चली गया। आपने और कहाँ दिखाया? हम भोपाल भी ले गए थे एम्स में। उन्होंने बोला कि इन्फेक्शन हो गया है, दवा से इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि पहले FIR कर दो। तो हम यहाँ पे FIR के लिए आज कुछ समय बैठे कल भी आए थे, आज भी आए। आरोप है कि दवा देने के बाद बच्चे की तबीयत सुधरने के बजाय और ज्यादा बिगड़ने लगी। परिवार करीब 3 से 4 घंटे तक अस्पताल में ही मौजूद रहने का दावा कर रहा है और डॉक्टरों से बच्चे की हालत को लेकर लगातार गुहार लगाता रहा। परिजनों का कहना है कि मासूम की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, जिसके बाद उन्होंने इसे लेकर डॉक्टरों से संपर्क किया, लेकिन डॉक्टर्स ने अपने आप को इसमें असहज बताते हुए उसे जिला अस्पताल सागर के लिए रेफर कर दिया। सागर जिला अस्पताल पहुंचने पर भी परिवार की मुश्किलें कम नहीं हुई। वहां डॉक्टरों ने बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे प्राथमिक जांच के बाद और बेहतर इलाज के लिए उसे तुरंत उच्च चिकित्सा संस्थान ले जाने की सलाह दी। इसके बाद परिवार बिना वक्त गवाए बच्चे को भोपाल स्थित एम्स लेकर पहुंचा। परिजनों का कहना है कि एम्स के डॉक्टर्स ने कई जांचें की। जांच रिपोर्ट आने के बाद जो जानकारी दी गई उससे पूरा परिवार हिल गया। पिता का आरोप है कि डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि गलत इलाज या चिकित्सकीय लापरवाही की वजह से उनके बेटे की दोनों आंखों की रोशनी चली गई है और अब बच्चा हमेशा के लिए नेत्रहीन हो चुका है। दावा है कि बच्चे की आंख में नाक में कफ के लिए इस्तेमाल होने वाली एक दवा का इस्तेमाल किया गया और जो बच्चे की आंख में डाल दी गई। वहीं डॉक्टरों की लापरवाही पर पीड़ित पिता इंद्राज विश्वकर्मा ने थाना बंडा में लिखित आवेदन देकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। उनका आरोप है कि सिविल अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स ने गंभीर लापरवाही की, जिसकी वजह से उनके बेटे की जिंदगी अंधेरे में चली गई। पिता का ये भी कहना है कि वो डॉक्टर्स को चेहरे से पहचानते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं जानते। परिवार ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और अगर जांच में चिकित्सकीय लापरवाही सामने आती है तो संबंधित डॉक्टर और जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उनका ये भी कहना है कि किसी और परिवार के साथ ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने शिकायत आवेदन स्वीकार कर जांच भी शुरू कर दी है। वहीं पुलिस अस्पताल के रिकॉर्ड, इलाज से जुड़े दस्तावेज और संबंधित डॉक्टर्स से भी जानकारी जुटा रही है। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान तय मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन किया गया या नहीं, इसे लेकर भी जांच हो रही है। इधर स्वास्थ्य विभाग भी इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रहा है।
अधिकारियों का कहना है कि शिकायत के हर पहलू की जांच होगी और अगर जांच में किसी डॉक्टर या कर्मचारी की लापरवाही सामने आई तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभाग का कहना है कि मेडिकल रिकॉर्ड और एक्सपर्ट की राय के आधार पर पूरे मामले की जांच होगी। मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मेरे को मिली है। इसमें सीएमएचओ कार्यालय से जांच कमेटी गठित की गई है। जांच कमेटी जांच करने के उपरांत रिपोर्ट देगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, उसमें जो एक ड्रॉप बताई गई जो लिखा था पर्चे में आंखों की और नाक की दे दी है, तो इसमें आपका क्या कहना है? ये तो जांच में पता चलेगा। सर, ये है तो आप हॉस्पिटल से, तो आप ये जांच में पता चलेगा कि ड्रॉप क्या लिखा था और क्या दिया गया है। जांच में जो भी सामने आएगा उस पर कार्रवाई। अधिकारी अब मामले में कार्रवाई की बात कह रहे हैं। कसूरवारों को नहीं बख्शने की दलील दी जा रही है, लेकिन उस पिता का क्या जिसके मासूम के सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी, लेकिन अब वो मासूम अपनी पूरी जिंदगी अंधेरे में बिताएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह की लापरवाही से किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद हुई हो। कफ सिरप कांड को हुए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बीता, लेकिन इसके बावजूद हालात नहीं बदलते हैं तो सिर्फ मामले जिसमें एक के बाद एक कोई ना कोई मासूम उसकी भेंट चढ़ता है। वहीं अब परिवार उम्मीद कर रहा है कि इस मामले में उसे इंसाफ मिलेगा, जिससे किसी और मासूम के साथ इस तरह के हालात ना बने। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।